आज हम बात करने जा रहे हैं सॉ 3 मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एरिक को देखते हैं जो अभी भी उसी टॉयलेट में फंसा हुआ होता है और क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बेटे डैरिल को बचाना चाहता था, इसलिए वो वहां पर पड़ी हुई टॉयलेट सीट से अपने पैर को कुचलकर खुद को आजाद कर लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफिसर रिग और एलिसन को देखती हैं जो एक क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। इस दौरान पता चलता है कि वहां पर एक आदमी को किडनैप किया गया था और उसकी पूरी बॉडी में चैन बांधी गई थी जिसे उसे खुद को 1.5 मिनट के अंदर आजाद करना था। हालांकि उसने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया, जिससे वहां पर रखा हुआ बॉम्ब फट गया और उस आदमी की बॉडी के चीथड़े चीथड़े हो गए। हालांकि एलिसन जब क्राइम सीन को देखती है तो वो समझ जाती है कि काम जिक्सो ने नहीं किया, क्योंकि जिक्सो हमेशा लोगों के बचने का रास्ता जरूर छोड़ता है। जबकि चैन से बंधा हुआ आदमी अगर खुद को आजाद भी कर लेता तब भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बाहर के दरवाजे पर वेल्डिंग की गई थी। नेक्स्ट सीन में जब एलिसन अपने घर पर क्राइम सीन में मिली जिक्सो की रिकॉर्डिंग को चेक कर रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसलिए वो चेक करने की कोशिश करती है। लेकिन उस पर पिग मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। तभी उसे होश आता है तो वो देखती है उसे चैन से बांधा गया है, साथ ही उसकी बॉडी पर बहुत ही खतरनाक ट्रैप लगाया गया है। रखी हुई टेप की हेल्प से जिक्सो से बताता है कि तुम्हारे पास टंगे हुए जार में तुम्हारे ट्रैप की चाबी है, लेकिन उस जार में एसिड डाला है जिससे जल्दी वो चाबी गल जाएगी, इसलिए तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा। ये सुनकर एलिसन किसी तरह से हाथ डालकर चाबी बाहर निकाल लेती है, लेकिन ट्रैप का लॉक खोलने के बाद भी वो नहीं खुलता है। तभी एलिसन को अमांडा की झलक दिखाई देती है जिससे वो चैन खींचकर खुद को बहुत ही बेरहमी से मार लेती है। फिर हम डॉक्टर लेन को देखते हैं जो अपने काम में काफी अच्छी थी, लेकिन इन दिनों वो काम ढंग से नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो किसी चीज से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। फिर जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके वहां से जा रही होती है तो उस पर भी पिग मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है और होश आने पर वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है जहां उसके पास अमांडा पहुंचती है जो उसे जॉन के पास ले जाती है, जिससे पता चलता है कि जॉन मरा नहीं था। फिर जॉन डॉक्टर लेन को बताता है कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि मैं कितनी देर तक जिंदा रह सकता हूँ। जिस पर वो बताती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर जॉन उससे कहता है कि मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ जिसके रूल्स बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर तुमने रूल तोड़ा तो तुम मारी जाओगी। तभी अमांडा लेन के गले में एक अजीब सा ट्रैप लगा देती है और बताती है कि तुम्हें किसी भी हालत में जॉन को जिंदा रखना होगा। इस दौरान वो एक किडनैप किए गए आदमी के बारे में भी बताती है जो कि कई सारे टेस्ट से गुजरने वाला था, इसलिए अमांडा लेन से जॉन को तब तक जिंदा रखने के लिए कहती है जब तक वो आदमी अपना टेस्ट पास नहीं कर लेता। लेकिन अगर इस बीच जॉन को कुछ भी हुआ तो उसके साथ साथ लेन भी मारी जाएगी, क्योंकि उसके गले में लगा हुआ ट्रैप जॉन के हार्ट बीट मॉनिटर से कनेक्टेड है, जिसके बंद होते ही ट्रैप में लगी हुई गोलियां चल जाएंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेफ को देखते हैं जो एक बॉक्स में बंद होता है। हालांकि पहले तो वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि एक ड्राइवर के हाथों जेफ के बेटे की मौत हो गई थी क्योंकि वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे कोर्ट में मामूली से सजा देकर छोड़ दिया गया। इसलिए जिक्सो जेफ से कुछ टेस्ट पास करने के बाद उस आदमी को माफ कर देने का मौका देता है जिसने उसके बेटे को मारा था, और इस बीच के लिए उसे 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये सुनकर जेफ लकड़ी के बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जेफ सालों से बदले की आग में जल रहा है। इस वजह से वो अपनी बेटी से भी काफी बुरा व्यवहार करता है। हालांकि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बदले की भावना ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। इसी वजह से जिक्सो ने उस पर अटैक करके उसे किडनैप कर लिया। फिर जब प्रेजेंट में जेफ आगे बढ़ता है तो उसे एक बॉक्स में नोट मिलता है जिसमें उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा गया था। इस दौरान उसे बॉक्स में अपनी फोटो के एक टुकड़े के साथ साथ चाबी भी मिलती है। जिसके बाद हम लेन को देखते हैं जो जॉन की हालत देखकर अमांडा से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें इन्हें यहीं पर ठीक करना होगा। तभी जॉन की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए लेन अमांडा के साथ मिलकर उसे ऑक्सीजन देती है और उसकी कंडीशन थोड़ी सी सुधरने पर
अमांडा से कहती है कि मुझे जॉन की सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए मुझे कुछ टूल चाहिए। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जिसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो एक मीट फैक्ट्री में है। फिर वो एक फ्रीजर रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक लेडी को नेक करके लटकाया गया था। इस दौरान उस लेडी के हाथों में क्लॉक लगा हुआ था। फिर जब जेफ आसपास देखता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वहां पर लटकी हुई लेडी कोई और नहीं बल्कि वही है जो उसके बेटे की एक्सीडेंट की अकेली चश्मित गवाह, लेकिन उसने गवाही देने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। साथ ही साथ जेफ से ये भी कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो उस लेडी के मरने से पहले पाइप के पीछे रखी हुई चाबी से उसे बचा सकता है। ये जानकर जेफ पहले तो उस लेडी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब उस लेडी पर ठंडे पानी का स्प्रे होने लगता है तो ये देखकर वो उससे कहता है कि मेरा 8 साल का बेटा तुम्हारी आंखों के सामने ही मर गया, लेकिन तुमने इस बात की गवाही नहीं दी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी को इस बात का काफ़ी अफसोस है, इसलिए जेफ से वो सॉरी बोलती है। और क्योंकि जेफ उसकी हालत नहीं देख पा रहा था इसलिए वो चाबी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो चाबी निकाल पाता वो लेडी ठंड से जमकर मारी जाती है। जिसके बाद जेफ किसी तरह से चाबी को निकालकर दूसरे रूम में पहुंचता है तो वहां पर उसे एक दूसरा नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एक गोली ये सब कुछ खत्म कर देगी। साथ ही साथ उसे वहां पर उसके बेटे की फोटो के टुकड़े के साथ साथ एक गोली भी मिलती है। इधर हम अमांडा को देखते हैं जिसे जॉन बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक एनवेलप रखा है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। इस दौरान जॉन की हालत देखकर अमांडा काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन जॉन उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो आगे बढ़ता है तो उसे एक रूम का दरवाजा दिखाई देता है जिसमें ट्रैप लगा हुआ था, इसलिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके अंदर जाते ही वो बंद हो जाता है। तभी वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब जेफ चेक करने के लिए पहुंचता है तो वहां पर उसे एक आदमी टैंक से बंधा हुआ दिखाई देता है। फिर जब जेफ टेप प्ले करता है तो हमें पता चलता है कि वहां पर बंधा हुआ आदमी वही जज है जिसने जेफ के बेटे का एक्सीडेंट करने वाले को सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई थी, इसलिए अब उसकी जिंदगी जेफ के हाथों में सौंप दी गई थी। इस दौरान ये भी बताया जाता है कि जज के हाथ में बंधी जंजीर की चाबी लॉकर के अंदर है जहां पर जेफ के बेटे के बहुत सारे खिलौने रखे गए हैं, इसलिए जेफ को उस चाबी को पाने के लिए अपने बेटे के सभी खिलौने जलाने होंगे जिनसे उसके बेटे की यादें जुड़ी हुई हैं। अगर वो जज को माफ करना चाहता है तो उसे ये करना ही होगा। फिर टेप खत्म होते ही वहां पर मशीनें चालू हो जाती हैं जो सड़े हुए पिग्स को ग्राइंडर मशीन में डालने लगती हैं, जिससे वो टैंक भरने लगता है जिसमें वो जज मौजूद था। हालांकि पहले तो लगता है कि जेफ जज को मरने के लिए छोड़ देगा, लेकिन फिर वो जज की कंडीशन देखकर उस लॉकर तक पहुंचता है और ना चाहते हुए भी अपने बेटे के खिलौनों को जला देता है, जिससे उसे चाबी तो मिल जाती है और जेफ उस जज को आजाद कर देता है। इधर लेन जॉन का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लेन सही सलामत जॉन का ऑपरेशन करने में कामयाब भी हो जाती है। तभी जॉन को सपने में अपनी वाइफ दिखने लगती है जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन लेन उसे संभाल लेती है। और क्योंकि जॉन अभी पूरी तरह से होश में नहीं था इसलिए वो लेन को ही आई लव यू बोलने लगता है। ये देखकर अमांडा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, इसलिए अमांडा अपने इमोशन पर काबू पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाती है और सारी चीजों को याद करती है कि कैसे उसने जॉन के साथ मिलकर लॉरेंस और एडम को इस गेम में फंसाया था और जॉन जब एडम को वहीं पर छोड़कर चला गया था तो अमांडा ने ही उसे मार दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेफ को देखते हैं जज के साथ आगे बढ़ता है तो उसे फिर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जल्द ही अपना रिवेंज पूरा करने वाले हो। साथ ही साथ उसे वहां पर एक बुलेट से भरी हुई मैगजीन भी मिलती है। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप में बांध कर रखा गया था, जिसके गले में एक टेप रिकॉर्डर भी था जिसे जेफ प्ले करता है तो हमें पता चलता है कि वहां पर बंधा हुआ आदमी ही जेफ के बेटे का कातिल है। हालांकि उसे भी इस बात का काफी अफसोस है, लेकिन फिर भी अब उसकी जिंदगी जेफ के हवाले है और उसे बचाने के लिए एक बॉक्स में चाबी रखी गई है, लेकिन उस चाबी के निकालते ही वहां पर लगी हुई गन से गोलियां चल जाएंगी। यहाँ पर जिक्सो ये देखना चाहता है कि क्या जेफ अपने बेटे के कातिल को बचाने के लिए अपना खून बहा सकता है।
फिर जैसे ही टेप खत्म होता है उस आदमी के बॉडी पर लगे हुए ट्रैप घूमने लगते हैं, जिसके साथ साथ उसके हाथ पैर भी घूमने लगते हैं। हालांकि पहले तो जज उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसे गोली लग सकती है तो वो जेफ को चाबी निकालने के लिए कहता है। और क्योंकि जेफ उस आदमी को इस कंडीशन में नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चाबी निकाल लेता है, जिससे वहां पर रखी हुई गन से गोली चल जाती है। हालांकि जेफ तो उस गोली से बच जाता है, लेकिन वो गोली जज को लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद जेफ उस आदमी के ट्रैप को चाबी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उस ट्रैप में लॉक कहां पर लगा हुआ है, इसलिए देखते ही देखते वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। हालांकि जेफ को इस बात का काफी दुख था, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो अपने बदले की भावना से निकल चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लेन को देखते हैं, जिससे जॉन कहता है कि तुमने अपने पति को धोखा दिया है और अपने बच्चों को भी इग्नोर किया है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हमारी शादी कितने उतार चढ़ाव से गुजर रही है, तुम तो बस एक खूनी हो। जिस पर जॉन कहता है कि मैं कोई खूनी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसे लोगों से नफरत है जो खून करते हैं, और अगर आज तुम बच गई तो हमेशा मेरा शुक्रिया अदा ही करोगी। तभी जॉन के पास अमांडा पहुंचती है, जो उसे बताती है कि जेफ ने अपना आखिरी मिशन भी पार कर लिया है और अब वो अपने फाइनल टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर जॉन लेन से कहता है कि अब तुम आजाद हो, और अमांडा से उसके गले में लगा हुआ ट्रैप निकालने के लिए कहता है। लेकिन अमांडा इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि इसे आजाद होने का कोई भी हक नहीं है। हालांकि जॉन उसे मना करता है और बाकी टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में भी पूछता है, तो अमांडा एरिक के बारे में बताती है, जो अपना पैर तोड़ने के बाद टॉयलेट से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अमांडा को देखकर उस पर अटैक कर दिया और उससे बार बार अपने बेटे डैनियल के बारे में पूछने लगा। लेकिन अमांडा उसके चोट लगे हुए पैर पर अटैक करके वहां से बचकर भाग आई। फिर प्रेजेंट में अमांडा एक्सेप्ट करती है कि वो एक खूनी है और कहती है कि एरिक ने मेरे साथ जैसा किया मैंने बस उसका बदला लिया है। लेकिन हमें पता चलता है कि जॉन ने एरिक को बचा लिया था। हालांकि इस दौरान जॉन अमांडा को समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन तुम लेन को मत मारो, जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। इधर जेफ को आगे बढ़ने पर एक नोट के साथ चाबी मिलती है, जिससे वो दरवाजा खोलकर आगे बढ़ता है तो उसे एक और नोट के साथ गन मिलती है। इस दौरान नोट में लिखा होता है कि ये उसका लास्ट चांस है। जिसके बाद जेफ उस गन में अपने पास मौजूद मैगजीन को लगा लेता है। उसी समय जॉन भी अमांडा को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन अमांडा उसकी बातों को इग्नोर करके लेन को शूट कर देती है। तभी जेफ वहां पर पहुंच जाता है, जो लेन को इस तरह से देखकर अमांडा को शूट कर देता है। हालांकि अमांडा के मरते मरते जॉन उसे बताता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारा ही टेस्ट, लेकिन तुम उसमें फेल हो गई क्योंकि तुमने लोगों की जान ली, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर जॉन ये भी बताता है कि लेन और जेफ दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि ये गेम का हिस्सा था और मैं चाहता था कि जेफ की पूरी फैमिली एक हो जाए। इसी वजह से मैंने तुम्हें रोकने की इतनी कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। जिसके बाद अमांडा वहीं पर मर जाती है। तभी वहां पर मौजूद जेफ जॉन पर गन तान देता है, तो जॉन उससे कहता है कि तुम्हारे गुस्से और नफरत की भावना से ही तुमने अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है, और अब तुम मुझे ना मारकर अपनी बेटी के बारे में सोचो क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी वाइफ भी मर रही है, जिसे मैं एम्बुलेंस को कॉल करके बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें आखिरी टेस्ट देना पड़ेगा। ये सुनकर जेफ वहां रखे कटर से जॉन का गला काट देता है। हालांकि जॉन मरते मरते अपने हाथ में लिया हुआ टेप ऑन कर देता है, जिसमें जेफ को बताया जाता है कि अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो तुम अपने आखिरी टेस्ट में फेल हो चुके हो, जिसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दौरान उसे ये भी बताया जाता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं मार सकते थे क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ पर है, और अब अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें फिर से एक गेम खेलना होगा। जिसके बाद टेप के खत्म होते ही जॉन का हार्ट रेट भी बंद हो जाता है, जिससे लेन के गले में लगे हुए ट्रैप से गोलियां चल जाती हैं और वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। ये सारी चीज़ें जेफ वहाँ खड़ा होकर देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।